फैसलाबाद में ईद के 2 रोज़ में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी अफराद में 270 से ज़्यादा अफराद को एलाइड अस्पताल और 150 से ज़्यादा अफराद को सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। आज ईद उल फित्र का दूसरा दिन है। मीठी ईद की मीठी खुशियां हैं, लेकिन मुल्की सियासत में तलखी है। मुल्की सियासत के अलावा अवाम के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इस मर्तबा ये ईद कुछ ऐसे हालात में आई है कि इन हालात पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। एक जानिब ईद की खुशियां अपनी जगह पर, लेकिन वहीं दूसरी जानिब महंगाई का जिन बेकाबू है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी इस वक्त मुश्किल हो चुकी है। ईद की खुशियां क्या मनानी है, उन्हें अपने खाने के लाले पड़ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है, उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है। ठीक है, मेरा नीचे गारमेंट्स का काम है। जो कस्टमर पहले 5 या 4 पे खरीदता था, ठीक है, अब वो 1 या 2 पे लेने पे मजबूर हो चुका है। सत्ता की झड़प में सत्ता पे कौन बैठ जाए, कुर्सी पे कौन बैठ जाए, पीएम की कुर्सी किसके हाथ में चली जाए, पावर किसके हाथ में रहे, इस चक्कर में पाकिस्तान के अंदर सरकार को जो बुनियादी चीज़ें करनी होती हैं उस पर भी उसका ध्यान कतई भी नहीं जा रहा है। ट्रैफिक सिस्टम मैनेज करना, सड़कें ढंग की बना लेना कि ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो, अपना महंगाई पे एक कंट्रोल रखना कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी ना हो जाए, पब्लिक के बीच में झड़प ना बढ़ जाए, पब्लिक के बीच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, स्ट्रीट क्राइम जो है वो इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आदमी अपने घर से निकलने में जो है वो कांपे। हर एक घर में आदमी अपने एक देसी गन, देसी बंदूक, कट्टा, पिस्तौल रखने पर मजबूर ना हो जाए। इतना ज़्यादा किसी भी स्टेट को जो है वो स्टेट को, सरकार को कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर और कितना महंगाई बढ़ रही है उसके हाथ से निकल जाए। सब चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है तो फिर वो एक कठपुतली सरकार बन के रह जाती है। और वैसा ही कुछ आज हमको पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ना लॉ एंड ऑर्डर, या तो इनकी वाकई में पकड़ नहीं है या तो जानबूझ के ये सब अपने संरक्षण में करा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें। दूसरा केस जो है संरक्षण वाला, वो भले ही सरकार में नेताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे पाकिस्तान जैसे देश उभर नहीं पाते हैं। ये आदमी जिस डायरेक्शन में सफ़र कर रहा हो उसमें तरक्की करता है, तो उसमें तरक्की की आपने। 2 बातें आपने की हैं, 2 वक्त की रोटी, दूसरा आपने कानून और आइन का जिक्र छेड़ा। रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है। ठीक है, पुराना मुहावरा कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, देखो चांद कितना खूबसूरत है। उसने कहा हाँ, बिल्कुल रोटी की तरह। ये औकात है। बाबर की तुज़्क पढ़ के देखें, आपको अपनी औकात का पता चले। बर्रे सगीर का आदमी जो है ना, वेदर इट वॉज अ मुस्लिम और हिंदू, ये हमें बेचारे बस ये रियाया किस्म की लोग थे। तो उसके बाद इंतहाई घटिया मखलूक आ गई। ट्रैफिक सिग्नल भी लगा लिए, गाड़ियां भी आ गईं, चलाने का सलीका नहीं आया जी। क्या ख्याल है? बिल्कुल स्टैंड तो उन्होंने बनाया, आप भी डालते हो, आपके डॉक्टर 2 नंबर डाल देते हैं, जरूरत नहीं होती डाल देते हैं। तो भाई एक से बढ़ के एक है। आपका सैलरी स्ट्रक्चर लगता है किसी इंतहाई घटिया ज़हन के आदमी का बनाया। मुहावरे जो आपके हमारे बुजुर्गों, उनके बुजुर्गों ने बनाए, वो क्या है? 2 वक्त की रोटी, रूखा सूखा खा, ठंडा पानी पी। अच्छा, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, चुपड़ी हुई और 2-2, अंदाजा लगाओ। नया कुछ नहीं, सिर्फ इजाफा हुआ है। बड़ी मुबल्लिग बड़े, भाषण लेक्चर बड़े, जुमे के जुमे जो होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुल्क में अखलाकी जवाल इक्तसादी जवाल से बड़ा है। ये 2-3 साल पहले मैंने ये सिलसिला कहना शुरू किया था कि इस मुल्क का मसला इक्तसादी जवाल नहीं, अखलाकी जवाल है। उसी के नतीजे में ये आया। कौन नहीं जानता? रेमंड बेकर है, इन्हां दी फुफी दा पुत्र सी, कोई दुश्मनी सी, कोई शरीका सी। क्या लिखता है वो मोटरवे में क्या हुआ? वो इनकी कई कॉन्टिनेंट्स में जायदादें हैं, अरबों खरबों खा गए तो मुल्क यहाँ नहीं। अच्छा, ना आप बोले ना हम बोले,
ये करते रहे आवे आवे जावे जावे मियाँ दे नारे वजणगे की वजणगे वो तुसी वज गए खत्म। मुझे नहीं इस पे कोई नोहा नूहा कतन नहीं। यू हैव इनहेरिटेड, आपके ग्रैंडफादर ने भी यही कुछ इनहेरिट किया था। पाकिस्तान बनने के बाद ये ज़्यादा उरियां और नंगा होता चला। गोरे के बारे में एक कंसेप्शन में आई वाज रीडिंग द अदर डे, एक गोरी का, वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब गोरे थे, कहते थे कि ये बहुत मुतमब्बल और बड़ा नामी ग्रामी खानदान भी हो, उसके घर को गोरा गोरी चले जाए वो पागल हो जाते हैं खुशी से। तो भाई वो क्या करते होंगे, ये जो लोगों को जहर के टीके लगाते हैं ना, भंग के प्याले पिलाते हैं, मुसलमानों की हुकूमत कोई नहीं थी। मुसलमान अवाम बेचारे उस वक्त भी जलीलो खार थे। अभी मैंने तो उसके बाबरी का जिक्र किया है, तो उसके बाबरी उस किताब का नाम नहीं है, उसका असल नाम है वक़ाए बाबर। उसमें वो हिंदुस्तान के मुसलमानों और जो भी थे इनके हालात बयान करता है, वो पढ़ के देखना। लेकिन वो जिस तरह की पॉलिसी, एक बंदे को जब जिस तरह हम मोटिवेट हुए थे उसकी तकरीरों से कि जी हम तो जंगी बुनियादों पे काम करेंगे। इमरान खान ने इस बेस पे हुकूमत ली थी ना कि हम जंगी बुनियादों पे 90 डेज़ प्लांटिंग ये वो, लेकिन जब हुकूमत आई तो ज़ीरो। वो खुद 2 बजे सुबह उठ के आता था, हैं, तो उसने क्या काम करना था? हाँ काम करना था। उसकी गवर्नमेंट में कौन से ऐसे काम हुए हैं जंगी बुनियादों पे? जो कहते थे 90 डेज़, वो कहाँ गए? आप ये देखिए यार, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। और अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं। लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। दैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस कि देखिए पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पे इशू किया एयरपोर्ट्स पे। लाइक हुक्मरान ये है कि एक दफ़ा चलने दिया जाए, जो भी आए उसको 5 साल चलने दिया जाए, ठीक है। 5 साल की पॉलिसी, 5 साल की गवर्नमेंट की बेस पे अगला बंदा वोट ले और पॉलिसी को, ये नहीं है वो उन्होंने एक तजर्बा किया और वो ख़राब तजर्बा था जो लेके आए, वो खुद ही मुंह के बल भी गिरे। हम इस वक्त ना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इंतहाई दर्जे में, ठीक है। आर्मी वालों ने इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने आर्मी को बेवकूफ़ बनाया, और कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना, आवाम बेवकूफ़ बनी। जो टैलेंटेड पर्सन है उनका कॉपरेट करिए, मुल्क कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही है। देखिए हम कितने साथ जी लेंगे, हमारी नस्लों के लिए कम से कम अच्छा करें, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है। अब देखें ना, जब पैसा जेब में नहीं होगा लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे। पेट तो पालना है ना, लोग मरे हुए हैं, वो कहते हैं चलो मरने है ना, कुछ करके मर जाएं। तो देखो ना, आपका काम है उनको प्रोवाइड करना, अब वो रशिया हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, वट एवर, इवन डेट इंडिया क्यों ना हो। अब देखो मेरा काम नीचे गारमेंट्स का, ठीक है, इंडस्ट्री का मेरा काम है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। आज सारा वहाँ पे बिजनेस है, सारा कारोबार वहाँ हो रहा है यार। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा ये वाला ईद का मौका कोई बहुत ही अच्छा ना बीत सका। सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जब चांद रात आई तो खुशी में लोगों ने इतना हवा में फायर किया कि उससे कई लोगों की जानें गई और कई लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब इसके चक्कर में जो महंगाई की वजह से जो लोग पिस रहे हैं, जो लोग की जेबें खाली हो गई, जो लोग पूरी तरीके से पिस गए, जो चीज़ अमूमन वैसे रमज़ान के पहले भी जो बम्पर महंगाई थी उसमें जो चीज़ फॉर एग्जांपल 300 रुपये किलो थी, वो इधर ईद के मौके पर आते आते 500-600 रुपये किलो हो गई बेतहाशा। नॉर्मली उस चीज़ का दाम जो होना चाहिए 100 से 150 के बीच में होना चाहिए, वो वैसे ही पाकिस्तान में महंगी चल रही है, वैसे ही पाकिस्तान में जो हाइपर इन्फ्लेशन के चक्कर में 300 की हुई, अब तो वो 600। तो आप समझ सकते हो एक कोई चीज़ है वो 4-4 गुना 5-5 गुना महंगे दाम पर पाकिस्तान के अंदर बिक रही थी। और तनख्वाह के नाम पे कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, लोगों की कमाई बल्कि कम हो रही है, बढ़ेगी कहाँ से। अब महंगाई की वजह से जो प्रॉब्लम हुई ये सब वजह से, तो ये हादसे पाकिस्तान में आजकल रुकने का नाम ले रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों के ही साथ में इंटरनेशनली भी हादसे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने आपको कई सारी वीडियो दी हैं। इटली में हमने देखा, अभी सऊदी अरब में हमने देखा और कई कई जगहों पर देखा कि पाकिस्तानियों के साथ में दुनिया भर में ऐसे हादसे, चाहे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे नाव पलट जाना हो, चाहे इस टाइप के अलग अलग हादसे हो, ये आजकल कुछ थोड़े से ज़्यादा होते हमको नज़र आ रहा है। अब आप देखो पूरे देश में इतना साल में वैसे ही पाकिस्तान में 3-4 ही त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें भी यदि इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ पिछले अगर आप देखोगे
पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। इमरान खान को कुर्सी से जब निकाल दिया, कि वो निकालने के दिन से ही कहा जाता था कि मुझको निकाल दिया, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। उसने वो करके दिखाया भी हो, अभी भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है, लेकिन उसका खतरनाक तरीका भी अलग टाइप का। एक बार निकलता है, थोड़ा सा लॉन्ग मार्च करेगा, थोड़ा सा 2-4 रोड शो रैली कर लेगा, जल्द से जुलूस कर लेगा, फिर वापस आके गायब, फिर को महीने भर ना दिखे, फिर अपने वहीं घर से ही बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी स्ट्रीट पावर मौजूद है, उसका कैडर मौजूद है, उसका पूरा सपोर्ट बेस मौजूद है, पर इतनी हिम्मत अभी इमरान खान में नहीं नज़र आ रही कि वो पूरी तरीके से फौज के खिलाफ या सरकार के खिलाफ हमला बोल दे। वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है चुनाव जो है वो करवा दिए जाएं, उसके दबाव में आ जाए फौज, और वो दबाव दे करके चुनाव कर दे। फौज दबाव में आ नहीं रही, तो ये खेल आखिर कहाँ जाके रुकेगा और इसके चक्कर में और कितना पाकिस्तान बर्बाद होगा, ये देखने वाली चीज़ है।